Good morning, all of you. Today I am going to teach land resources. What is the land resource? Land resource. Land resource. Do you know? आपको क्या तुम जानते होगे कि लैंड्स का यूटिलाइजेशन जो है डिफरेंट वे में होता है. लैंड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स. लैंड जो है एक सबसे ज़रूरी जो है आपका पार्ट्स है ह्यूमन लाइफ्स के लिए. लैंड को अगर हम अनेक वे में डिफाइन कर सकते हैं उसके यूटिलाइजेशंस के बेस पे. ऑन बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशंस लैंड कैन बी क्लासिफाइड द वेरियस टाइप. लैंड को अगर ग्राफिकल एरिया में देखा जाए, लैंड्स को अगर भारत की ग्राफिकल एरिया को देखा जाए तो 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. यानी भारत की एरिया टोटल जो ग्राफिकल एरिया है वो है आपकी 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये ग्राफिकल एरिया जो है ये भी सेम नहीं है. हर अलग अलग टाइप्स की लैंड पाई, अलग अलग टाइप की जो लैंड्स अलग अलग थीम को पकड़ी हुई है. जैसे कि कोई आपके प्लेन एरिया है, माउंटेनी एरिया है और आपके प्लेट्यूज एरिया है. ऐसे अगर हम बात करते हैं 43% आपकी 43% एरिया क्या है आपकी प्लेन एरिया है और आपका जो है 27% जो एरिया है वो आपकी है प्लेट्यू एरिया है. और इसके बाद जो आपका बचता है वो आपका है जो 30% एरिया है वो आपका जो है वो माउंटेन एरिया है. माउंटेन्स ये आपकी एरिया जो है. आप जानते हो कि सबसे बड़ी बात है कि अगर ये टोटल जो ग्राफिकल एरिया है ये एरिया जो है अलग अलग चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है. प्लेन एरिया को यूटिलाइज करते हैं हम किसके लिए? तो एग्रीकल्चर्स के लिए. और भी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी अगर बैरन लैंड होगा, फैलो लैंड्स होगा तो उसको यूटिलाइज उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं. ठीक है. अगर माउंटेनी एरिया होगा तो वो माउंटेनी एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग जो उसका यूज है. प्लेट्यू एरिया जो होगा आपका सबसे बड़ी बात ये सबसे जितने भी मिनरल्स आपके पाए जाते हैं, मिनरल्स आर फाउंड्स जो भी ऑब्टेन किए जाते हैं वो आपके इसी एरिया से 27% एरिया से हम लोग ऑब्टेन करते हैं. मिनरल्स यानी जो आप बात कर सकते हैं कि ये अगर आपका जो है भारत का जो कॉर्नर हिस्सा है, भारत का जो निचला हिस्सा आपका जो है इस एरिया का टोटल जो प्लेट्यू एरिया है इसमें आपके सारे मिनरल आपके पाए जाते हैं. क्लियर? लैंड को जो है उसके यूटिलाइजेशंस के बेस पे हम कई भागों में रख सकते हैं. जैसे कि लैंड को जो है यूटिलाइजेशंस के आधार पे यूटिलाइजेशंस के बेस पे जो है हम कई भागों में उसको जो है लोग रख सकते हैं. अब सबसे बड़ी बात है यूटिलाइजेशंस के बेस पे जो है यूटिलाइजेशंस के बेस पे पहला जो है यूटिलाइजेशंस के बेस पे जो है को हम लोग यूटिलाइजेशंस के आधार पे लैंड को हम लोग यूटिलाइजेशंस के आधार पे जो है कई भागों में हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट लैंड को हम लोग फर्स्ट में फॉरेस्ट या लैंड. फॉरेस्ट लैंड को आप जानते हो कि फॉरेस्ट लैंड जो है आपकी भारत में फॉरेस्ट लैंड जो है आपके 33% से भी कम है. यानी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम को बैलेंस करना चाहिए उस सिस्टम को बैलेंस करने में अभी संपूर्ण नहीं है. यानी 33% होना चाहिए. तो इस कंडीशन में क्या है केवल आपका 33% से भी कम है. नेक्स्ट लैंड इज बैरन लैंड एंड वेस्टलैंड. अब इस नेक्स्ट लैंड में बैरन लैंड और वेस्टलैंड में आपका इस एरिया में कल्टीवेशन जो होता है नहीं हो पाता है. यानी ये जो लैंड्स है ये लैंड जो है यूटिलाइजेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है. बैरन लैंड्स को हम लोग
बैरन लैंड को हम इट्स लैंड इज नॉट अवेलेबल द कल्टिवेबल, ये कल्टिवेबल के लायक या कल्टिवेशंस के लायक अवेलेबल नहीं है। इसको विदाउट टेक्नोलॉजी के हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कन्वर्ट से एग्रीकल्चर फॉर्म में हम लोग नहीं बदल सकते। ऐसी लैंड जिसको हम कन्वर्ट ना कर पाए, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट ना कर पाए, उसको हम लोग बैरन लैंड कहते हैं। वेस्टलैंड्स, वेस्टलैंड कोई भी लैंड जब उसका डिग्रेशन होता है, लैंड डिग्रेशन का मतलब होता है जिससे मान आप जानते हो कि अधिक से अधिक अगर इरिगेशन करते हैं, इस कंडीशन में कोई भी लैंड जो होती है वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्टेशन की मात्रा उस पर ज़्यादा, सलाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में कोई भी लैंड जो होती है आपकी वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड लैंड इज फैलो लैंड। फैलो लैंड, फैलो लैंड को भी हम दो भागों में उसके करंट स्टेटस के आधार पे दो भागों में डिफाइन करते हैं। एक फर्स्ट बोलते हैं करंट फैलो लैंड एंड सेकेंड को बोलते हैं अदर फैलो लैंड। अब करंट फैलो लैंड क्या है? अगर 1 ईयर में, एक एग्रीकल्चर ईयर में, पिछले एक एग्रीकल्चर ईयर में अगर इस जगह प्रॉपर में कल्टीवेशन नहीं हुआ होता है, इस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड यानी परती भूमि। सपोज मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास लैंड है लेकिन एक साल आपने उस पर जो है कल्टीवेशन नहीं किया, इस कंडीशन में वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? करंट फैलो लैंड में। सेकेंड इज अदर फैलो लैंड्स, मतलब दैट मीन्स अगर 5 ईयर्स 1 से लेके 5 ईयर तक लगातार कंटिन्यूस पे पिछले दशक में उस एग्रीकल्चर ईयर में अगर वहाँ कल्टीवेशन नहीं होता है तो इसको बोलते हैं अदर फैलो लैंड। लास्ट इज नेट शो एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। What is the net sow area and the gross cropped area? Net gross cropped area and net sow area means that नेट सो एरिया का मीन्स अगर एक प्रॉपर लैंड्स पे कितनी बार उस पर कल्टीवेशन हुआ है, कितनी बार उस पर आपने फसल काटा और बोया है, तो उसको हम बोलते हैं आपके जो है नेट सो एरिया। यानी एक ऐसा आपका प्रॉपर एरिया जिस पे आपका कल्टीवेशन हुआ है, प्रॉपर तरीके से हमने एक से अधिक फसल उस पर काटी और बोई गई है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं नेट सो एरिया। इसके अंदर अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ आपके पास लैंड है, वो आपकी जो है आपने उस पर 1 से 5 सालों तक आपने कल्टीवेशन नहीं किया है, इस कंडीशन में वो लैंड कहाँ बदल गई है? फैलो लैंड में। ठीक है, और इस फैलो लैंड में अगर अपने फिर उस पर जो है, लेकिन एक बात ये है कि आपके पास टोटल अगर भूमि पूछा जाए कितनी है तो 5 एकड़ आपके लैंड है। आप उसमें इस पर 2 एकड़ भूमि आपने क्या किया? उस पर 2 एकड़ पे आपने क्या किया? क्रॉपिंग किया और 3 एकड़ जो लैंड से आपकी लेफ्ट हो गई। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आपके पास टोटल कितनी बोने वाली भूमि कितनी है, तो हमको दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे और ये आपका निकल के आ गया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।